नमस्कार सभी साधक मित्र। मेरा नाम दीपक है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक योगिनी की साधना है। नाम है कोयली योगिनी। यहाँ पे कोयली योगिनी की तांत्रिक साधना के विषय में बताया जाएगा। ये साधना उन साधकों के लिए है जो यौगिक क्रिया में निपुण हो चुके हैं। यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाली साधना है और इस योगिनी की सहायता से कई उच्च स्तरीय साधनाओं में सफलता मिल सकती है और कड़ी से कड़ी षटकर्म विद्या आसानी से हासिल हो जाती है। इस योगिनी की आवाज कोयल की आवाज की तरह मधुर है, इसलिए इसका नाम प्राचीन काल के तंत्र योगियों ने कोयली रख दिया था। यह योगिनी कारकाली का ही अन्य स्वरूप है। जैसे इसकी आवाज मधुर है, उसी अनुरूप इसकी काया भी अप्सरा मेनका से कम नहीं है, जिसे देखकर करीब करीब सभी वर्ग के योगी अपनी तपस्या भी भूल जाते थे। यहाँ उसके सौंदर्य का बखान करना उचित जान नहीं पड़ता। अक्सर तंत्र योगी गण जब इसे प्रत्यक्ष कर साधना करते हैं तो वे अपनी साधना का लक्ष्य भूल जाते हैं और इसी को पाना अपना लक्ष्य समझ लेते हैं। यदि इसी योगिनी के साथ संपर्क कर मंत्र योग की स्थिति बना ली जाए तो वो संपूर्ण दैविक शक्तियों का स्वामी हो जाएगा और देवत्व हासिल कर लेगा। वर्तमान समय में कुछ साधक इस हद तक योग्य हो गए हैं जो इस योगिनी को सिद्ध कर सकते हैं और मंत्र योग की स्थिति बनाकर उच्च स्तरीय सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि कोयली योगिनी की सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। सर्वप्रथम कोयली योगिनी की सिद्धि के लिए एक अलग से 7 दिवसीय साधना करनी होगी। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, राशि और लगन के अनुसार कोई शुभ मुहूर्त की तलाश करें। शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए आप शुभ मुहूर्त फॉर यू ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब उस शुभ मुहूर्त से लगभग 15 मिनट का मानसिक जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ओम नमः ओम। पुनः सुनिए ओम श्रीम ओम नमः ओम। यह मंत्र महागणेश जी का है जो कि समस्त ब्रह्मांड की संतुलन बनाए रखते हैं और इनके ही कृपा से एक सिद्धिदायक ऊर्जा मिलती है जिससे साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके बिना समस्त ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये शिव और शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। पूरी शुद्धता से जाप करें और 7 दिनों तक लगातार करें। अब 8वें दिन से कोयली योगिनी की साधना शुरू करनी है। आइए अब चर्चा करते हैं साधना विधि एवं सामग्री की। आवश्यक सामग्री 101 मनके वाली स्फटिक की संस्कारित माला, जिसमें 100 मनके जप के लिए होंगे और 1 मनका सुमेरु का। माला की बनावट सुविधाजनक हो। सुरक्षा के लिए भैरव तंत्र जरूर धारण करें। आसन और वस्त्र सफेद, क्रीम, पीला, लाल या फिर गुलाबी। काले रंग के बिल्कुल भी ना हो। साधना का दिशा दिन एवं वार के अनुसार दिशा का चयन करना है, लेकिन दक्षिण दिशा छोड़कर। साधना करने का समय रात 10 बजे के बाद से देर रात 2 बजे के अंदर। साधना का मंत्र आपको दीक्षा के समय प्रदान कर दिया जाएगा जो कि आपके जन्म तिथि के हिसाब से होगा। मंत्र जप की माला संख्या साधक की जन्म तिथि, वर्तमान तारीख और मंत्र के अनुसार तय किया जाता है। उसे कितनी माला नित्य जप करना है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सकता है कि साधक को 1 माला जप से 9 माला जप के अंतर्गत ही करना पड़ता है। यह साधना 24 दिनों की है, अतः यह साधना 24 दिन तक ही की जाएगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मंत्र जप करते समय कोई भी त्रुटि ना रखें। ऐसा करने पर बहुत संभावना है कि 24वें दिन ही योगिनी प्रत्यक्ष हो जाए, अतः उच्चारण की शुद्धता बनाए रखें। साधक को चाहिए कि शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र को अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद ही सावधानी पूर्वक जाप करें। प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या में जाप करना है, ना एक कम और ना एक ज्यादा। यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको पुनः नए सिरे से साधना शुरू करनी होगी। साधक को चाहिए कि कोई हड़बड़ी ना मचाते हुए पूरे शांति के साथ बिना कोई त्रुटि किए साधना संपन्न करें। यदि इतना करने पर भी योगिनी का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तो उसे अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। अगले चरण में 51 दिनों तक मंत्र प्रयोग की एक खास विधि अपनानी होगी। इस प्रयोग को करने के लिए एक सादी कॉपी लें जिसमें कम से कम 51 पन्ने अवश्य हो, अधिक भी हो सकते हैं। पहले दिन के प्रयोग में पहले कॉपी वाले पन्ने पर इस प्रकार लिखें, मेरी सर्वप्रिय योगिनी कोयली, आप मेरे सामने मेरे अनुकूल होकर उपस्थित हों। इतना लिखने के बाद योगिनी के मूल मंत्र को लिखें। यहाँ
मंत्र लिखने की संख्या 1 से 9 हो सकती है। यह कार्य रात में करें और 15 मिनट के लगभग तंत्र योग ध्यान अवश्य करें। अब तंत्र योग ध्यान कैसे करना है, उसके लिए आप यौगिक क्रिया ग्रुप से जुड़कर तंत्र योग ध्यान का प्रशिक्षण ले सकते हैं। कम से कम 3 माह का प्रशिक्षण अवश्य लें। 2 जनवरी से लाइव के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, अतः देर ना करें। नामांकन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आशा करता हूँ कि आज दिए गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।